एक गांव में राम और श्याम नाम का दो भाई रहते थे। छोटा भाई राम का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थे। एक दिन उनके भाई श्याम मुखियाल के साथ उनके दुकान में आए। अरे कैसे हो मेरा भाई राम। बस ईश्वर की कृपा है भाई। अरे राम, तुम मुझसे केवल 6 महीना छोटे हो। हम दोनों ने कारोबार एक साथ ही शुरू की थी, लेकिन अब देखो मैं कहा और तुम कहा। अरे ये सब ईश्वर की ही इच्छा है भैया। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कभी कभी मेरे घर में रोटियां भी नहीं बनती, लेकिन हम इसी में ही खुश हैं। हमें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ राम। मुझसे तुम्हारी ये निर्धनता देखी नहीं जाती। जब मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता हुआ देखता हूँ और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ काम करता हुआ देखता हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है राम। आखिर मैं तुम्हारा पिता समान हूँ। आपने सही कहा है भैया, बड़ा भाई तो पिता के समान ही होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे मैं तुम्हें कितने बार कह चुकी हूँ, तुम्हारी उस टूटी फूटी घर को छोड़ के मेरे पास रहने के लिए क्यों नहीं आ जाती। वैसे भी शादी से पहले तो हम एक साथ ही रहते थे, तो अब रहने में क्या बुराई है। तुम्हारे उस घर में ना तो पंखा है, ना तो कूलर है, यहाँ तक सर्दियों में उड़ने के लिए ठंड का एक कंबल भी नहीं है। अरे ऐसा बात नहीं है भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने कहा ना आपसे, मैं खुश हूँ, मेरे परिवार भी खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे भाई राम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो मैं कहा था। तुम्हें पता है राम, तुम्हारे टूटे फूटे घर एक हाईवे के किनारे हैं। आजकल हाईवे के किनारे का जमीन का दाम अच्छे खासे मिल रही है। तुम कहो तो मेरे जान पहचान के खरीदारों से बात करता हूँ, तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तुम चाहो तो उस पैसे से तुम एक नया मकान भी खरीद सकते हो और एक नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। शाम के बातें सुनकर राम गहरी सोच में पड़ गई। तभी शाम के किनारे खड़ा हुआ गांव के मुखिया मुस्कुरा के कहने लगे। शाम बिल्कुल सही कह रहा है राम। आज के जमाने में कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना कुछ सोचेगा। शाम दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहा है। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये फैसला करना बहुत कठिन है, इसलिए तुम 2-3 दिन अच्छे तरह सोच लो, समझ लो, उसके बाद कहना। मुखिया जी सही कह रहा है राम। तुम तब मेरे घर में रह सकती हो। मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए भैया। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, नहीं तो खरीदार कोई दूसरी जमीन खरीद लेगा। उसके बाद गांव के मुखिया और शाम वहां से निकल गई। दरअसल शाम एक बहुत लालची इंसान था। उसका नजर पहले से ही राम का उस जमीन पर था। दूसरी तरफ राम एक बहुत सीधा साधा इंसान था। वो अपने बड़े भाई को बहुत सम्मान करता था। शाम एक लालची इंसान था। वो अपने भाई राम को कोई मदद नहीं करना चाहता। वो राम को अपने घर में बुलाया था ताकि राम की जो हाईवे के किनारे जमीन है वो अपने नाम कर सके। शाम, तुम्हें क्या लगता है राम इस जमीन को बेचने के लिए राजी हो जाएगा? मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ मुखिया जी। वो एक नंबर का मूर्ख इंसान है। उसके मूर्खता की वजह से वो अभी तक धन नहीं कमा पाए। शाम, क्या तुम अपने भाई का जमीन अपने नाम करने के बाद उसका दुकान भी अपने नाम करवाओगी क्या? तुम ऐसा मत करना शाम। राम के पास एकमात्र उस दुकान ही रहेगा
अगर तुम दुकान को भी अपने नाम कर लो तो वो तो सड़क पे भीख मांगना ही पड़ेगा। अरे मुखिया जी, मैं एक व्यापारी हूँ, अपने फायदे के लिए ही काम करता हूँ। वैसे राम के जमीन का तो बहुत पैसा मिल रही है, तुम वैसे राम को कितना दोगी? पागल हो गई हो क्या मुखिया जी? मैं उसे फुट्टी कड़ी भी नहीं दूंगा। हाँ, 2-3 दिन मेरे घर में रहने दूंगा, उसके बाद ठक्का मार कर निकल दूंगा। मुझे पता है वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ राम अपने पत्नी राधिका से उस विषय में बात करती है। अरे जी, अगर हम इस घर को बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ? अरे राधिका, तुम चिंता मत करो, हम अपने भैया के घर में रहेंगे। एक बार सोचो, उस पैसे से हम नया बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम तो जानती ही हो राधिका, आजकल हमारी उस दुकान में बिक्री पत्ता नहीं होते, इसलिए कुछ पैसा मिले तो हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा। वैसे भी मुन्ना भी बड़ा हो रहा है, उसका भी शिक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। राम के बातें सुनकर राधिका चुप हो गई। अगले दिन राम अपने भाई श्याम के पास चला जाता है और कहता है, भैया, मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी राम। ठीक है, आज शाम तुम अपने परिवार के साथ मेरे घर में शिफ्ट हो जाना। मैं आज ही बिल्डर से बात करती हूँ और कल सुबह तुम्हारे हाथ में पैसा होगा। उसके बाद राम अपने परिवार को लेकर अपने भाई श्याम के पास रहने के लिए आ जाती है। उन लोगों को देखकर श्याम की पत्नी कहती है, अरे ये क्या, तुम अपने भाई को हमारे घर क्यों बुला लिया? मैं इन गरीब लोगों को ज़्यादा दिन नहीं झेल सकती। अरे धीरे बोलो मेरी माँ, अगर उन लोगों ने सुन ली तो मेरे प्लेन का लेने का देना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। उसके बाद श्याम जाकर राम के जमीन का पैसा ले लेती है। 2 दिन बाद जब राम श्याम से कहती है कि भैया, हमारे यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए, हमें यहाँ पर रहने में अच्छा नहीं लगता, हमें हमारा पैसा दे दीजिए, हम यहाँ से चला जाऊंगा। अरे कैसा पैसा? कौन सा पैसा? तुम्हें कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, चली जाओ मेरे घर से। उसके बाद राम अपने परिवार को दुकान में छोड़कर वो जंगल में चला गया। जब जंगल के एक पेड़ के नीचे राम बैठा ही होता है, तब एक मुनि आकर राम से कहता है, अरे भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पीने के लिए दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं बाबा, ये लो। उसके बाद साधु बाबा पानी पी लेती है। तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम मेरे मदद की। मैं इसलिए तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अरे नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको थोड़ा सा ही पानी पीने के लिए दिया है, उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर तुम्हें नहीं चाहिए तो, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द ज़रूरत पड़ेगा। जब तुम्हें कोई सहायता की ज़रूरत होगा तो तुम यहाँ पर आ जाना। अगले दिन राम को अपने दुकान से निकल देती है। उसके बाद राम अपने परिवार को लेकर उस जंगल में चले आती है। आकर उस पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वो मुनि वहाँ पर आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? उसके बाद राम ने रोते हुए साधु को सारे बातें कहने लगे। अरे मत रो बेटा, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ, उसे ले जाकर तुम अच्छे से मिट्टी में गाड़ देना और उसके अगले दिन उसका चमत्कार देखना।
तुम्हारे ये जो परेशानी है, ये सारी परेशानी गायब हो जाएगी। साधु जैसा कहती है राम वैसा ही करता है। अगले दिन जब राम वहाँ पर जाती है तब देखता है कि एक बड़ा सा बर्तन का पेड़ उग जाती है। उसे देखकर राम बहुत खुश हो जाती है और ये सारे घटना राधिका को भी कहती है। उसके बाद राम एक बहुत बड़ा सा बर्तन का दुकान दे देती है और उन लोगों का गरीबी दूर हो जाती है।